फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद वकील एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन द सॉल्यूशन। आज बिहार बोर्ड हाई स्कूल का रिज़ल्ट आया है 10वीं क्लास का और बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं रिज़ल्ट अपना देखकर। मैं न्यूज़ देख रहा था तो मुझे कुछ फैक्ट्स और डाटा का पता चला, तो मैंने कहा क्यों ना कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर की जाए और उन बच्चों के साथ शेयर की जाए जो जिनके रिज़ल्ट आए हैं, जिन्होंने हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया था। कुछ बच्चे उसमें से पास हुए हैं, कुछ फेल हुए हैं। फेल का परसेंटेज कितना है, पास का परसेंटेज कितना है, और कुछ और सवाल हैं जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। लेकिन पहले मैं बता दूं उन बच्चों को कि जो बच्चे अपने हाई स्कूल का रिज़ल्ट देखना चाहते हैं वो इस वेबसाइट पर चले जाएं। उन्हें बड़ी आसानी से ये अपना रिज़ल्ट वो देख सकते हैं, जिसमें कि बिहार बोर्ड की ये वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन BSEB.in एक, और दूसरी है बिहार बोर्ड online.bihar.government.in एंड तीसरी है बिहार बोर्ड -AC-in। वैसे जब आप इन तीनों वेबसाइट्स पर जाएंगे तो इस वक्त इतना ज़्यादा शायद लोड इन पर हुआ कि ये क्रैश कर गई और रन नहीं कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आज इनके ज़रिए से आप बोर्ड के रिज़ल्ट को एक्सेस कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और कुछ नंबर्स ऑनलाइन नेट पर आपको SMS के भी मिल जाएंगे जिनसे आप अपने रिज़ल्ट देख सकते हैं। मैं इस रिज़ल्ट में कुछ डाटा आपको बताना चाह रहा हूं, जिसमें से टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट जो थे, जितने हाई स्कूल के लिए जो बच्चों ने फॉर्म भरा था, उसमें नंबर थे 15,29,393 बच्चे। हाई स्कूल का फॉर्म इन्होंने भरा था, जिसमें से परीक्षा देने वाले बच्चों की संख्या है 14,94,071। इतने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और जिसमें से पास हुए विद्यार्थियों की संख्या है 12,04,030 और फेल हुए बच्चों की संख्या है 2,89,692। ये तो रिज़ल्ट रहा जो इस साल का रिज़ल्ट है, जिसमें कि देखिए जो बच्चे पास हुए हैं वो बहुत खुश हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनके आगे अच्छे फ्यूचर की भविष्य की कामना करता हूँ। जिस बच्चे ने टॉप किया है हिमांशु राज उसका नाम है, और वो जनता हाई स्कूल रोहतास डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, जिसके 481 नंबर 500 में से आए हैं, यानी 96.20%। मैं इसे बहुत बहुत बधाई देता हूं। गरीब घर का बच्चा है, मामूली किसान का बच्चा है, लेकिन उसने इतनी बड़ी अचीवमेंट इतनी कम उम्र में हासिल की। वाकई में ये एक प्रेरणा का स्रोत है उन तमाम बच्चों के लिए जिनके पास बहुत सारी फैसिलिटी और वसाइल होते हैं, उसके बावजूद भी वो बच्चे अच्छा नहीं कर पाते। मैं बार बार कहूँगा कि उन बच्चों को इस बात पर गौर करना चाहिए और ज़रूर देखना चाहिए कि उस बच्चे में ऐसा क्या ख़ास है जिसकी वजह से वो गरीबी में होने की वजह से भी उस बच्चे ने टॉप किया है। ये बिल्कुल सोचना चाहिए, हम सबको सोचना चाहिए। उसके बाद टॉप 10 में 41 बच्चों ने जो है अपनी जगह बनाई है। 41 बच्चों ने अपनी जगह टॉप 10 में बनाई है। और इसके अलावा कुछ अमेजिंग जो फैक्ट्स हैं, पहले मैं एक बात बता दूं, वो ये है कि हम ये देखते हैं कि बड़ा अच्छा बिहार गवर्नमेंट का रिज़ल्ट रहा है। अगर आप 2017 का रिज़ल्ट देखेंगे तो उसका परसेंटेज हाई स्कूल का रहा 50.12%। 50.12%, यानी आधे बच्चे तकरीबन फेल हुए और आधे बच्चे पास हुए। फिर 2018 में रिज़ल्ट आया 68.89%। आप ये समझिए कि 80% का उछाल आया। और एक तरह से जिस स्टेट में रिज़ल्ट 50 से 18% बढ़कर 68 हो जाता है, वो बहुत अच्छा अचीवमेंट है। और 2019 यानी 2019 में 80.73% रिज़ल्ट रहा। और 2020 में जो इस बार का रिज़ल्ट है 80.559 यानी कि 80.59% रहा। कमो बेस थोड़ा सा लास्ट ईयर से कम है, लेकिन आप देखिए 2017 की तुलना में ये रिज़ल्ट बहुत अच्छा 30% गवर्नमेंट का अचीवमेंट रहा है। बच्चों ने बड़ी अच्छी मेहनत की है। कहीं ना कहीं वहाँ की स्ट्रेटजी, प्लानिंग और जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, टीचर्स हैं, उनको इसका श्रेय ज़रूर जाता है। लेकिन मेरा जो यहाँ पर सवाल है वो ये है
कि फिर भी देखिए अभी बहुत सारे बोर्ड्स के रिज़ल्ट आएंगे, उसमें भी आपको ये चीज़ें तमाम देखने को मिलेंगी। जितने बच्चे पास हो गए, अक्सर रिजल्ट में इस बात को आपको देखेंगे कि छाया रहता है, इतने बच्चे पास हो गए, इतने बच्चे पास हो गए, इतनी लड़कियां पास हुई, इतने लड़के पास हुए, इन लोगों ने अचीवमेंट हासिल किया। लेकिन कभी किसी ने गौर किया कि कितने बच्चे फेल हो गए? कभी न्यूज़ में आता है कि एक बहुत बड़ी आबादी, एक बहुत बड़ी परसेंटेज, ऐसा लगता है जैसे देखिए 20% बच्चे फेल हुए हैं, और जिनमें से ये जो हाई स्कूल में फेल हुए बच्चों बिहार बोर्ड की तादाद है 2,89,692 है। अब अगर हम देखें क्या ये बच्चों का ऐसा कोई डाटा अवेलेबल है जिससे ये पता चले कि क्या ये बच्चे दूसरी साल नेक्स्ट ईयर अपीयर होते हैं या नहीं होते हैं? इनमें से कितने बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं? ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद भी जो बच्चे पास हुए हैं, उनमें से जो बच्चे 12,04,030 बच्चे पास हुए हैं, उनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने दोबारा जो है क्या कहते हैं, दोबारा दूसरे अटेम्प्ट में पास किया, या तीसरे अटेम्प्ट में पास किया, या चौथे अटेम्प्ट में पास किया? ये हमें पता होना चाहिए। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है जो बच्चे फेल हुए हैं उनमें से कहीं ज़्यादातर जो बच्चे हैं, जो डाटा है उनमें ड्रॉप आउट का है। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं फेल होने के बाद, और इतना बड़ा परसेंटेज किसी सिस्टम के अंदर, किसी सोसाइटी, कोई ऐसी व्यवस्था हमारे पास है जिसमें कि इतनी बड़ी आबादी फेल हो जाती है, इतनी बड़ी संख्या में छात्र फेल होते हैं। और फिर अभी तो आंध्रा, तेलंगाना और वहाँ के रिज़ल्ट आने बाकी हैं। जब वो आएंगे तब आप देखिएगा, आपको पता है लास्ट ईयर या उससे पहले कि बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बच्चों में डर पैदा हो जाता है, बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं कितने बच्चे। ये हमारे लिए बहुत फ़िक्र की बात है। और जो बच्चे फेल हुए हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि बच्चों, फ़िक्र की कोई बात नहीं है। हाई स्कूल हो, इंटर हो, कोई भी क्लास हो, ये ज़िंदगी का पहला और आखिरी इम्तिहान नहीं है। और अगर आप फेल हो गए हैं तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान आगे बढ़ता है, गिरता है, आगे बढ़ता है, उठता है। असल चीज़ वही है। आप हिम्मत रखिए, ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई, आपको बहुत आगे जाना है। ज़रा सा हाई स्कूल या इंटर में फ़ेल हो जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका ज़िंदगी के फेलियर में, फ़ेल और पास में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी बहुत लड़ाई बाकी है, अभी आपको बहुत जंगें जीतनी हैं, अभी आपको बहुत स्ट्रगल से गुज़रना है। जो लोग पास हो गए हैं, जिन लोगों ने टॉप किया है, ऐसा नहीं है कि वो इस संघर्ष से, इस स्ट्रगल से बच जाएंगे, उन्हें भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ज़िंदगी है, स्ट्रगल रहेगा, जीत और हार होती रहेगी। बच्चों, आप बिल्कुल भी मायूस ना हो, निराश ना हो, और आगे की तैयारी के लिए जुट जाएं, और जो गलतियां आपसे हुई है वो दोबारा ना करें। मेरी उन तमाम बच्चों से अपील है, और मैं उन तमाम सरकारों से भी अपील करूंगा, और स्कूल प्रशासन से भी अपील करूंगा कि जो बच्चे फेल हुए हैं उनका मोरल ना गिरने पाए, उनका आत्मविश्वास ना कम होने पाए। वो कहीं ना कहीं सिस्टम की ख़राबी की वजह से, कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था में जो खामियां हैं उसकी वजह से ऐसा रिज़ल्ट आया है, और हमें उस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। चूँकि मैं एजुकेशन पर बड़े बेसिक लेवल पर और ग्राउंड लेवल पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ऐसे तमाम बच्चों की जो साइकोलॉजिकल कंडीशन हो जाती है फ़ेल होने के बाद, मैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता हूं। और इस वक्त उनके मोरल और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की ज़रूरत है, उन्हें हिम्मत देने की ज़रूरत है, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें बताने की ज़रूरत है कि बच्चों, ये आपकी कोई पहली या आखिरी लड़ाई नहीं है। जब तक इंसान ज़िंदा है तब तक वो लड़ता रहता है। हम इस लड़ाई से भी जीतेंगे और उस लड़ाई से भी जीतेंगे, यानी कि हम अपनी ज़िंदगी की लड़ाई भी जीतेंगे इंशाअल्लाह, और कोरोना की लड़ाई भी हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। मैं उन तमाम बच्चों को फिर से बधाई देता हूं, और जो बच्चे इसमें नाकाम हुए, उन्हें ऐसा लगता है वो नाकाम हुए, वो ये समझें कि ये उनका एक्सपीरियंस है, वो फिर से मेहनत करें और दोबारा वो गलतियां ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया।